बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से भाई ये पूछते हैं कि ये जो वर्क वीज़ा होता है क्या ये चेंज हो जाता है और कैसे चेंज होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट काम करने के लिए आए हैं, आपका वर्क वीज़ा है, फिर भी चेंज हो जाता है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आए हैं, वो भी एक सीआर का वीज़ा है, वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है? पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी कंपनी में आए हैं तो अगर आपका वीज़ा है 1 साल का या आपका वीज़ा 2 साल का, तो जो हाफ़ वीज़ा है, मतलब अगर 1 साल का वीज़ा है तो 6 महीने, अगर 2 साल का वीज़ा है तो उसका 1 साल कम अज़ कम आपने उसी सेम कंपनी में गुजारना है। उसके बाद जो है वो आप रिज़ाइन दे सकते हैं। लीगली पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप रिज़ाइन दें और 1 महीने का नोटिस दें। 1 महीने का नोटिस दे के आप तो किसी दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये शर्त होती है कि जब आप रिज़ाइन देते हैं तो आपको एक कार्ड मिलता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। वो कार्ड जो है बाद में आपका दूसरी जगह वीज़ा अप्लाई करने के लिए मदद देता है आपको। जब आप दूसरी जगह वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है, आपके जो करंट जो आपका एम्प्लॉयर है उसको, जो है स्पॉन्सर है, उसको रिक्वेस्ट आती है, वो एक्सेप्ट करता है, तो आपका वीज़ा जो है ना वो दूसरी जगह चेंज हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपने वीज़ा चेंज करना है तो याद रखें कि अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो सिस्टम में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता तो आपका किसी दूसरी जगह पे वीज़ा नहीं लगता। मतलब आप बेशक रिज़ाइन देते हैं, नोटिस पीरियड पूरा करते हैं, हर चीज़ हो जाती है, नई जगह पे आप जब नई कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करेगी तो अगर पुराना जो स्पॉन्सर है आपका वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता तो आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता। इसलिए जब भी आपने वीज़ा चेंज करना है, लीगल प्रोसेस अपनाएं, हर चीज़ उस हिसाब से चलें जिस हिसाब से आपके स्पॉन्सर बोलते हैं, उनकी रजामंदी से वीज़ा चेंज करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग आज़ाद वीज़ा कह के यहाँ पे आते हैं, उनका वीज़ा कैसे चेंज होता है? उनके लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती कि वो हाफ़ वीज़ा पूरा करें या कितना वीज़ा पूरा करते हैं। जब वो वीज़ा लेते हैं तो वीज़े की पूरी पेमेंट देते हैं और साथ में ये शर्त होती है कि जब भी उनको किसी जगह पे जॉब मिल जाती है वो ऑफ़र लेटर देंगे स्पॉन्सर को और वो इनको एनओसी दे देगा और वीज़ा इनका चेंज हो जाएगा। उसके लिए कोई भी ये शर्त नहीं होती कि आपका 1 साल का वीज़ा है तो आपने 6 महीने गुजारने हैं या आपका 2 साल का वीज़ा है तो आपने 1 साल गुजारना है। ये कंडीशन आज़ाद वीज़े के लिए नहीं होती। आज़ाद वीज़े के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप उस वीज़े पे आके यहाँ पे आके काम ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आपको कोई जॉब मिलती है, कोई काम मिल जाता है, तो उस कंपनी से आप ऑफ़र लेटर लें। ऑफ़र लेटर लेके तो इस बंदे को जिससे आपने वीज़ा लिया हुआ है, ऑफ़र लेटर उसको दे दें और वो सिस्टम में जो है ना वो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो एक्सेप्ट करके एनओसी दे के तो आपका वीज़ा जो है ना वो चेंज करवा देगा। उसके लिए आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती जो आज़ाद वीज़ा होता है। हाँ, जो कंपनी का वीज़ा होता है उसमें बाज़ औक़ात कंपनीज़ ये बोलती हैं कि आपका 1 साल वीज़ा है तो आप वीज़ा पूरा करके जाओ, आपके लिए बेहतर ये है, क्योंकि वो सेटलमेंट मिलती है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जैसे ही आपका वीज़ा पूरा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, उस टाइम पे आप जाओ। लेकिन अगर आप पहले छोड़ना चाहते हैं तो वो उसका सलूशन भी है कि आप आधा वीज़ा पूरा करें और पोस्ट ऑफिस के थ्रू रिज़ाइन दे दें। लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू रिज़ाइन देने के बाद भी अगर आपके स्पॉन्सर के साथ कोई झगड़ा है या आप ज़बरदस्ती जा रहे हैं या आप रनवे हैं या कोई भी ऐसा मसला है तो फिर वो आपको जाने से रोक भी सकता है। आपका बेशक आपके पास ऑफ़र लेटर है, बेशक आपने रिज़ाइन दिया हुआ है, तो फिर भी अगर आप नई कंपनी जो है वो आपका वीज़ा अप्लाई कर दे और ये स्पॉन्सर सिस्टम में एक्सेप्ट, उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता तो आपका वीज़ा चेंज नहीं होता। इसलिए जब आप किसी के वीज़े पे हैं, किसी के अंडर हैं, किसी की स्पॉन्सरशिप में हैं, तो वीज़ा चेंज करने से पहले उनकी रजामंदी ज़रूर देख लें, फिर उनको ऑफ़र लेटर दें, फिर आप रिज़ाइन दें और फिर जो है ना किसी दूसरी जगह में वीज़ा चेंज करें। जो भाई ये पूछ रहे थे कि सीआर का वीज़ा चेंज कैसे होता है, सीआर का वीज़ा यही 2 कंडीशंस हैं, या तो वो किसी कंपनी का होता है डायरेक्ट या फिर आज़ाद वीज़ा होता है। और दोनों वीज़ा में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ आज़ाद वीज़ा इसलिए उसके लिए कोई नोटिस पीरियड या कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी वीज़े के आप पैसे पे कर चुके होते हैं और इसी कंडीशन पे वो वीज़ा मिला होता है कि आप उस पे वीज़े पे जॉब ढूंढेंगे
जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तो स्पॉन्सर जो है वो आपको एनओसी लेटर दे और आपका वीज़ा जो है ना वो किसी दूसरी जगह पे आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं। यही कंडीशन जो है ना, यही फ़र्क है आज़ाद वीज़े में और कंपनी के डायरेक्ट वीज़े में। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।